Good afternoon, children. Welcome to your second year Hindi class. And children, now the college is going to start. तो तुम लोग कॉलेज को आने की कोशिश करो. आई डोंट नो हाउ फॉर यू आर एबल टू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, हाउ फॉर यू फॉलोइंग मी और नॉट. एंड आई वांट टू सी ऑफिस. सेकेंड ईयर के बच्चे शायद मैं उनको शायद मालूम हूँ, परिचित हूँ, और वो भी शायद मुझे परिचित है जो इस कॉलेज में पढ़े थे लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में. तो बच्चों कॉलेज का आने की कोशिश करो ना, आकर मुझसे एक बार मिलने की कोशिश करो. तो विल हैव द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ यू ऑल. कहाँ तक समझ रहे, कहाँ तक नहीं समझे, क्यों नहीं समझे, दैट ऑल वी कैन डिस्कस. ओके. तो बच्चों तेलंगाना के दर्शनीय स्थल आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर देखने की हमको दूसरे जगह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर ही हम लोग और जहाँ दर्शनीय स्थल होते हैं उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है. तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं हैदराबाद में कुछ दर्शनीय स्थल है. एग्ज़ाम एक पेपर आ जाता है कि हैदराबाद के कुछ दर्शनीय स्थल के नाम दो, या कोई वो लोग बता सकते हैं कि इसके बारे में तुम क्या जानते हैं. यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में तुम क्या जानते हैं ये तुमको पूछा जा सकता है. इसे पढ़ाना मेरे को बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं तुमको पढ़ा रही हूँ. तो हमारे हैदराबाद में देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं. जैसे हम लोग अगर बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखा जाए तो सिकंदराबाद स्टेशन भी हमारे देखने लायक सिटी है. चार मीनार है, गोलकोंडा है, हुसैन सागर है, गंडीपेट उस्मान सागर जो कहते हैं उस्मान सिटी है, हाईटेक सिटी है. उसके बाद से अगर देखा जाए तो रामोजी फिल्म सिटी है, और क्या कहते हैं उसको, स्नो वर्ल्ड है, एसल वर्ल्ड है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम लोगों ने इतने देखे भी नहीं होंगे आज तक. तो सबसे फेमस है हमारे पास का चार मीनार, मक्का मस्जिद, सालारजंग म्यूज़ियम. उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो माउंट ओपेरा. ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ अगर एक साल में एक जगह देखें तो भी हमारे शायद हम लोग को देखने के लिए टाइम कम पड़ेगा, वक्त कम पड़ेगा. इतनी सारी चीज़ें हमारे हैदराबाद में देखने लायक है. तो हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला उसने शुरू किया है कि ये जो हमारी क्या कहते हैं हेरिटेज जो है, हमारी जो परंपरा है, इसको अगर हम छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में देखें तभी हमारा हैदराबाद एक बहुत अच्छा सिटी माना जाता है. एक लोगों की दृष्टि से अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे कंट्री को जाते हैं हम लोग, तब ना अगर हम लोग पूछेंगे आप लोग कहाँ से है, और अगर हम लोग कहेंगे हैदराबाद से ना, तो हमको एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है, मान मिलता है, क्योंकि इस हैदराबाद को बनाया था निज़ाम ऑफ नवाब ने. तो ये जो नवाब ने जो हमारे हैदराबाद को बनाया है निज़ाम ने, इसके इतने सुंदर शहर बना है. और देखते देखते ये शहर को जो कुछ मिनिस्टरों ने, नॉट ऑल, इसको ज़्यादातर जहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू ने इसको आगे बढ़ाने की बहुत सी कोशिश की. और हमारा देश, हमारा शहर एक बहुत ही डेवलप स्टेट शहर माना जाता है. तो इसके लिए हमको अपने शहर के बारे में थोड़ा सा प्राउड होना चाहिए, है भी, मुझे तो है. तो यहाँ पर जो बता रहा है इसने कि तेलंगाना सभी को मालूम है 14 जून 2014 के स्थापित भारत का 29वां राज्य है. इसकी राजधानी हैदराबाद है. यह राज्य प्रकृति की गोद में हरियाली के संग खेलता, गोदावरी, कृष्णा जैसे पावन नदियों के जल से इटलाता है. हाँ, अभी ऐसे देखा जाए तो नॉट ओनली हैदराबाद, हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला के तिरुपति बालाजी का मंदिर है, श्री शैलम का मंदिर है, बहुत बड़े क्या कहते हैं वेमुलवाड़ा का प्रसिद्ध जिसको कहा जाता है कि राजराजेश्वरी का मंदिर या शिव का मंदिर है. तो ऐसे बहुत अलग अलग मंदिर यहाँ पर बनते जा रहे हैं, दर्शनीय स्थान बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखकर अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं. नदियों के जल से इटलाता, खर्जों की अमूल्य संपदा के संग मुस्काता तथा
कदम कदम पर सुंदरता की छटा बिखरता है। इस राज्य की सुंदरता असीम, अवर्णनीय तथा वैभवशाली है। इस राज्य का कण कण दर्शनीय स्थल सा प्रतीत होता है। एक बार जो इस राज्य की सुंदरता को देख लेता है, उसे वह राज्य स्वर्ग का आभास देता है। चलिए इस राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सैर कर पर्यटन की अत्यानुभूति को प्राप्त करते हैं। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह एक ऐतिहासिक नगर है। कुली कुतुब शाही शासकों द्वारा बसाया तथा निज़ाम द्वारा आबाद किया श्रेष्ठतम नगर है। इसे भाग्य नगर, मोती का शहर तथा गंगा जमुना तहजीब का नगर भी कहते हैं। यहाँ पर उसने उर्दू वर्ड्स यूज़ किए हैं बच्चों। इसको किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने गोलकोंडा की नींव रखी थी। पहले हमारी राजधानी गोलकोंडा थी और इसका नाम पहले था भाग्यनगर, क्योंकि कुली कुतुब शाह की पत्नी का नाम था भाग्यमती, उसके नाम से इस शहर का नाम था भाग्यनगर। और भाग्य का अर्थ है लक, प्रॉस्पेरिटी। तो उसने अपनी प्रेयसी के नाम पर इस शहर की स्थापना की थी। और उससे क्या बताया कि भाग्यनगर मोती का शहर माना जाता है कि गोलकोंडा किले में उस ज़माने में हीरे मोती, जैसे हम लोग अनाज, गेहूँ, चावल, दाल जो बोरों में दुकानों में देखते हैं, बाज़ार में देखते हैं, उस प्रकार से गोलकोंडा में हीरे मोती जवाहर एक थैले थैले में बेचे जाते थे। और गंगा जमुना तहजीब का नगर भी कहते हैं। तहजीब मतलब मैनर्स, कहा जाता है कि सभ्यता, तहजीब का अर्थ है सभ्यता, यानी कि क्या है कि हमारा कल्चर। तो इसके अनुसार हमारे शहर में क्या है कि ये इसका शासक था बाद में, अगर देखा जाए तो मुस्लिम शासक था कुली कुतुब शाह। निज़ाम भी कुली कुतुब मुस्लिम ही थे। पर बच्चों दो दे आर मुस्लिम्स, मगर यहाँ पर कभी भी हिंदू और मुसलमान का भेदभाव कभी भी नहीं था। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और आज भी हैदराबाद में रहने वाले हिंदू मुसलमान एकता में भाईचारे का संदेश लोगों को देते हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं। अगर यहाँ पर जो कहा जाता है कि पुराना शहर हैदराबाद जो है, ये जो सिकंदराबाद है थोड़ा सा नया शहर माना जाता है। तो पहले जो शहर था पुराना शहर हैदराबाद, वहाँ पर के लोग जो थे, आज भी तुम देखा जाए तो इनके जो दो दे हिंदूज, तो वहाँ के लोगों से जो, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम आबादी है, पर यहाँ के जो रहने वाले हिंदू थे उन्होंने क्या किया, उन मुस्लिम आबादी को अडॉप्ट किया है, उसको अपनाया है। और ये वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ तक ज़्यादातर अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, पर वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक जैसे रहते हैं। इसमें से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ ये अनेकता में एकता का संदेश हमारे हैदराबाद के पूरा शहर में तो पक्का मिलता है। और वहीं पर बसी हुई है चार मीनार, जो एक ऐतिहासिक बड़ी मस्जिद, एक बड़ा मोन्यूमेंट से जो स्मारक है। हैदराबाद के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों में गोलकोंडा, चार मीनार, मक्का मस्जिद, कुतुबशाही गुम्बद, कुतुबशाही टूम्स जिसको कहते हैं, पैगा गुम्बद, तारामती बारादरी, फलकनुमा महल तथा चौमोहल्ला महल देखने लायक है। अब इसमें से पता नहीं तुम लोगों ने कितने देखे, मैंने ज़्यादातर पूरे देखे, पर मैंने फलकनुमा पैलेस आज तक नहीं देखा है और तारामती बारादरी नहीं देखी है। पैगा गुम्बद ये पता नहीं मुझे कहाँ है, पर ये चौमोहल्ला महल, तो ये अभी अभी इनका निर्माण हुआ। या ये जो छुपी हुई है जो हमारी जो शहर थे, इनको इन्होंने क्या है आज एक नया लुक दिया है, इनको रिनोवेट किया है, इनको सजाया संवारा। बाद में पहले खाली गोलकोंडा किला था, तो गोलकोंडा किले में यहाँ राजधानी थी कुतुबशाही की, और इसको चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और ये किला पूरा पत्थरों से बना हुआ है। और इसकी जो रचना है इतनी अच्छी है बच्चों कि गोलकोंडा के जब दरवाजे बंद होते थे और एक सिपाही वहाँ पर ऊपर एक हमको स्थान बताया जाता है, वहाँ पर एक सिपाही रहता था और वहाँ से वो पूरे शहर की निगरानी करता था। और अगर उसको कोई शत्रु के आने की, एनिमीज़ के आने की, दुश्मन के आने की अगर उसको सूचना मिलती या उसको कोई ऐसा लगता कि शक हो रहा है कि कोई आने वाले, तो ही यूज्ड टू बी क्लैप फ्रॉम देयर, वो वहाँ से ताली बजाता था और उसकी आवाज़ नीचे
गोलकोंडा के किले में जहाँ से उसका मेन दरवाज़ा है वहाँ पर सुनाई देती थी, और वहाँ के जो सैनिक थे वो अलर्ट हो जाते थे, जागरूक हो जाते थे। इतनी अच्छी संरचना हमारे गोलकोंडा किले की है। उसके बाद बाजू में ही है कुतुब शाही टूम्स, जो पुराने राजा थे। टूम्स यानी कि जो भी यहाँ पर अगर मुस्लिम्स है तो उनकी जो क्या कहते हैं कि समाधियाँ जो होती है वो गोलकोंडा के कुछ दूर जगह पर बनाई गई है। उसके बाद से चारमीनार तस्वीर के बारे में कि यह शहर चूड़ियों के लिए और मोतियों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से कई लोग आकर चूड़ियाँ और मोती वगैरह खरीद कर जाते हैं। यहाँ पर कपड़ा लेता एक तरह का यहाँ पर बाज़ार लगता है, और इस बाज़ार इस जगह को जब कहते हैं कि जो ईद आती है, मुस्लिम्स की जो ईद है, तो वो जो बड़ी ईद होती है तो वहाँ पर समझो एक रात भर ये जो बाज़ार है खुला ही रहता है। मक्का, बाजू मक्का मस्जिद है। माना जाता है कि इस मक्का मस्जिद में जो मुस्लिम्स का धार्मिक स्थल है मक्का, वहाँ से एक ईंट लाकर उस जगह पर लगाई गई है, इसलिए इसको मक्का मस्जिद कहते हैं। बाजू में ही सालार जंग म्यूज़ियम, जहाँ पर नवाब निज़ाम ने देश विदेश घूम कर जो चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें थी उसको लाकर उसने क्या किया, लाकर वहाँ पर जमा किया। संग्रहालय है ये सालार जंग म्यूज़ियम, ये संग्रहालय है, और ये देखने लायक है। इसको पूरा दिन अगर तुम देखते रहेंगे तो बस नहीं होता है। कुतुब शाही गुम्बद हो गया। तारामती बरादरी तो एक जगह है, इसका पहले ये छुपा हुआ स्थान था, अब इसको क्या कहते हैं कि ओपन कर दिया है। फलकनुमा पैलेस, यहाँ पर कम से कम इसके डाइनिंग हॉल में 150 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। पहले ये फलकनुमा पैलेस हमेशा बंद रहता था, बड़े बड़े लोगों के लिए, एक जो वीआईपीस वगैरह आते थे उन लोगों के लिए एक खोला जाता था देखने के लायक, पर आजकल इसको यहाँ पर एक होटल टाइप में इसको बनाया गया है। एक बहुत बड़ा महल है, यहाँ पर 150 वीआईपीस बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। इसकी ये देखने लायक एक जगह है। तथा चौमेला महल देखने लायक है। इसके निर्माण में सजीवता तथा कलाकारी में उत्कृष्टता दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त सालार जंग संग्रहालय, मैंने बताया आप लोगों को, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर जिसको टांगमंड, आजकल टांगमंड कहा जाता है, हुसैन सागर कहते हैं उसको, मीर आलम टैंक, नेहरू चिड़ियाघर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क और हाईटेक सिटी, केबीआर पार्क, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब देखने लायक स्थान है। अभी इसी हैदराबाद में कुछ दूर पर मेडचल मल्काजगिरी जिला का उत्तर तेलंगाना का प्रवेश द्वार है। हमारे हैदराबाद के अंदर आने के लिए उत्तर द्वार का बड़ा ही महत्व है। तो ये जगह जो है मेडचल, यहाँ से हमारे हैदराबाद के अंदर एंटर कर सकते हैं। जब मेडचल आ गया तो हम सोचते हैं कि हम लोग हैदराबाद के अंदर आ गए हैं। इसका मुख्यालय मेडचल है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। यह प्रांत ग्रामीण और शहरी लोगों का सुंदर मिश्रण है। यहाँ पर स्थित किसरगुट्टा शिव उपासकों का प्रमुख अर्थ क्षेत्र है। पहाड़ी की ऊंचाई पर बना यह मंदिर मनोहारी है। मिर्चल में केसरगुट्टा कहाँ से आता है जी? पर समझो केसरगुट्टा एक पहाड़ पर बना हुआ शिवलिंग है। यहाँ पर शिवरात्रि में क्या कहते हैं कि बड़ी पूजा होती है। बड़ा शिव का मंदिर है और एक पहाड़ी पर है। उस पहाड़ी पर तुम लोगों को अगर तुम घूमते घामते देखेंगे तो हर जगह तुमको छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई देते हैं। माना जाता है कि जब रावण दक्षिणायन की ओर जा रहा था, दंडकारण्य की ओर जा रहा था, तो वो शिवलिंग को उठाकर लेकर जा रहा था। और उस केसर गुट्टा का जो शिवलिंग है, केसर गुट्टा, यहाँ पर एक बड़ा सा केसर यानी कि हनुमान जी को केसरी नंदन कहा जाता है। तो क्या हुआ कि जब वहाँ से जा रहा था तो कहते हैं कि रावण के आँख से उठाते उठाते इसके आँख पर पूरा पसीना गिर गया, क्योंकि शिव भक्त था। और उस पसीने से वहाँ पर उस शिवलिंग की स्थापना भी, ऐसा माना जाता है। और तब वहाँ से हनुमान जी आ रहे थे और कहते हैं कि इस
रावण को एक बार वॉशरूम जाना था, तो उसने क्या किया, हनुमान जी को तो वो शिवलिंग को वहाँ पर ले जाना नहीं चाह रहे थे, तो उसने क्या किया, हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग दिया और कहा कि मैं जब तक वापस आता हूँ तुम इसको पकड़ करो। और हनुमान जी तो थोड़े पता ही है कि कैसे थे, तो उन्होंने क्या किया, उस शिवलिंग को वहाँ पर रख दिया, इसलिए उसका नाम लिखा गया केसर गुट्टा। गुट्टा यानी कि पहाड़, केसर यानी कि केसरी नंदन हनुमान जी की स्थापना की, इसलिए इसका नाम केसर गुट्टा रखा गया है। थोड़ी दूर पर है रंगारेड्डी। हैदराबाद से इर्द गिर्द बसा रंगारेड्डी जिला औद्योगिक विकास का अद्भुत उदाहरण है। औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है ऐसा माना जाता है। उसके बाद में हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। इस जिले का नाम संयुक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्र तेलंगाना आंदोलन के सेनानी कोंडा वेंकट रंगारेड्डी के नाम से पड़ा। इन जिले में हिमायत सागर, रामोजी फिल्म सिटी, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान दर्शनीय स्थल है। इसके अतिरिक्त चेवेला, राजेंद्र नगर, इब्राहिमपट्टनम, कंदुकूरू तथा शादनगर प्रमुख पर्यटन स्थल है। हिमायत सागर जैसे कंडीपेट वैसे एक हिमायत सागर है। रामोजी फिल्म सिटी में आजकल पूरी शूटिंग होती है। यहाँ पर रामोजी राव नायडू एक बहुत बड़े क्या कहते हैं कि डायरेक्टर थे और इन्होंने इस सिटी का निर्माण किया है। यहाँ पर जैसे जैसे हमारे भारत में, नॉट भारत ओनली, दुनिया में ऐसी जगह हैं जैसे हमको बताना है कि पेरिस बताना है, एयरपोर्ट बताना है, या फिल्म की शूटिंग कैसी होती है, शूटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, तुम देखकर इसकी मगर फ़ीस बहुत ज़्यादा है। पहले तो ये 3 या 4 हज़ार में था। आप कहते हैं कि इसको देखने के लिए कम से कम 1100 पहले 300 या 400 इसकी फ़ीस थी। अब क्या है, इसकी फ़ीस 1100 है, ऐसा लोग बता रहे। अब तो मैंने नहीं देखा है, जब मैंने देखा था तब मैं स्कूल की तरफ से 3-4 बार सिटी देखी और मुझे पसंद है। इसके रात्रि के समय में इसकी शोभा देखने लायक होती है। यहाँ पर हर पिक्चर की शूटिंग होती है। पहाड़ है, बड़ा दर्शनीय स्थल है और देश विदेश से, जहाँ हमको पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, शूटिंग करने के लिए विदेशों को जाते थे, विदेशों में शूटिंग करते थे, प्लेन एयरड्रोम बताते थे, कोई छोटी मोटी जगह बताते थे, तो इसके लिए वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको इस रामोजी फिल्म सिटी में दिखाई देती है। यहाँ पर एक स्केरी हाउस भी होता है और उसके अंदर अगर एक उसका ना पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर जैसे हम लोग एक रेलगाड़ी में ऐसे घूमते घूमते एक बड़ा सा चक्कर मारते हैं, तो देश विदेश की जो फेमस चीज़ें हैं वहाँ पर हमको साइड में दिखाई देती है, एक राउंड मारते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम देखे, बताने से मालूम नहीं होता है, देखने से हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, इसका मज़ा उठा सकते हैं और इसको देखने के लिए पूरा दिन भी बस नहीं होता है। मुर्गवानी नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर कहा जाता है कि मृगवानी यानी कि इस जगह पर मृग यानी कि हिरन रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर चेवला, राजेंद्र नगर वगैरह, इब्राहिमपट्टनम, ये छोटी छोटी जगह है, यहाँ पर लोग जस्ट पिकनिक की तरह मनाने के लिए जाते हैं। उसके बाद से यादाद्री भुवनगिरी। यादाद्री यानी कि इसको कहा जाता है कि यादगिरी गुट्टा। यादगिरी गुट्टा, गुट्टा यानी कि पहाड़ और यादगिरी यानी कि भगवान का नाम। तो इस पहाड़ के ऊपर नरसिंह स्वामी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आजकल के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री क्या कहेंगे कि KCR चंद्रशेखर राव जो है, इसके निर्माण में इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है और इसको बहुत सुंदर देवालय बनाने की उन्होंने बहुत प्रयास किया है और शायद वो बन भी चुका है। अभी हम लोग तो नहीं देखे, जब हम लोग जाते थे तब हम लोग बहुत छोटे थे। हैदराबाद से यादाद्री भुवनगिरी की
और भुवनगिरी पर एक बहुत बड़ा सा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा किला भी है, भुवनगिरी का किला जिसको माना जाता है। दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। इस जिले का नाम लेते ही वैष्णव धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान यादगिरी गुट्टा हमारे आंखों के सामने उभर कर आता है। इसके अतिरिक्त 10वीं शताब्दी के कल्याणी के चालुक्य नरसिंह द्वारा निर्मित भुवनगिरी का किला अद्भुत कलाखंड है। एक ही शिला के द्वारा निर्मित इस किले की ऊंचाई लगभग 700 फीट है। यह किला आचार्य विनोबा भावे के भूदान तथा हथकरघा के प्रसिद्ध क्षेत्र पोचमपल्ली के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो पहाड़ है भुवनगिरी का किला जिसको मैंने बताया, तो एक ही पहाड़ की चट्टान से एक किला बनाया गया है और देख लायक स्थान है, इसको चढ़ कर जाना पड़ता है। दूसरी स्थिति यहाँ पर ये बच्चे बताया गया है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान तथा हस्तकरघा के प्रसिद्ध क्षेत्र पोचमपल्ली। तो विनोबा भावे का भूदान, तो विनोबा भावे ने क्या किया था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उस ज़मीन को उसने दान के रूप में लोगों से ले ली थी। उन्होंने भूदान यज्ञ शुरू किया था और जो गरीब किसान थे उन लोगों ने क्या किया, इस ज़मीन को उन्होंने दान दे दिया। तो ये विनोबा भावे का संबंध भूदान से है। और दूसरा उसने बताया कि हथकरघा के प्रसिद्ध क्षेत्र पोचमपल्ली की साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, आजकल इसकी बहुत चर्चा पेपर में चल रही है कि हथकरघे से यहाँ की पोचमपल्ली की साड़ियाँ बनती है। और जो पोचमपल्ली की साड़ियाँ जो बनाई जाती है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से पास में ही पोचमपल्ली की साड़ियाँ हम पहले इसको आंध्र प्रदेश कहते थे, अब इसको हम लोग तेलंगाना कहते हैं। ये साड़ियाँ बहुत ही जग प्रसिद्ध साड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। इसके अंदर कितने शहर एक बार देखेंगे बच्चों हम लोग। इस बात से वी डिवाइड एंड टेक द लेसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे बाप रे बहुत है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बाप रे बाप 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 है। 32 को हम एक दिन में 10 ले सकते हैं। तभी हम लोग कितने पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखेंगे नल गोंडा तक पढ़ सकते हैं क्या, तो इसके बारे में पढ़े हैं। इसके बाद से यहाँ पर संगारेड्डी तेलंगाना के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर है। निज़ाम शासक के समय रानी शंकराम्बा के पुत्र गंगा के द्वारा यह प्रांत ग्रासित होने के कारण इससे चलकर इसका नाम संगारेड्डी पड़ा। संगा संगारेड्डी का पुराना शहर जेल, संग्रहालय तथा यहाँ के बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर इस बाज़ार में गणेश चतुर्थी, दशहरा तथा दीपावली का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। इस जिले में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों के लिए BHEL आयुक्त निर्माण के लिए भी तथा कंदी स्थित IIT आजकल ये सारी चीज़ें बनी हैं बच्चों। तो आज संगारेड्डी के बारे में इसने बताया कि निज़ाम के शासक के समय पर शंकरम्मा नामक एक रानी थी, उसका पुत्र का नाम था संगा। उसने इस जगह का स्थापना की है, उसने यहाँ पर राज्य किया था, इसलिए शहर का नाम संगारेड्डी गिरा है। और यहाँ पर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बाज़ार है, संग्रहालय, म्यूज़ियम है तथा यहाँ एक जेल है। उस जेल में कई चीज़ें बनाई जाती हैं जो जग प्रसिद्ध हैं और इसको लाकर ये लोग क्या करते हैं, अपनी कमाई करते हैं। चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू दिस ईयर विल कंप्लीट दिस एट लीस्ट 10 प्लेसेस। इस साल में हम एक 10 जगह को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
यानी कि कल और परसों, उसके बाद से हमारा नया साल शुरू होता है, उसके बाद से हम लोग शायद मिलेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, वेलकम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो।